नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हमारे राजा महाराजाओं को खान पान का बड़ा शौक था। अच्छे अच्छे हलवाई वो रखा करते थे। इसमें से एक हमारे महाराजा साहब थे माधो सिंह जी, जिनको एक विशेष तरीके का व्यंजन पकवाने की एक कला थी। वो चाहते थे कि उनके व्यंजन में सोने की मोहरों का ही तड़का लगे। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के गाथा भी हैं। ये हमें बताएंगे कि सर, ये माधो सिंह जी का ऐसा विचित्र तरीके का छौंकन किस तरीके से क्यों लगाया जाता था? राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे और रजवाड़ों के राजा महाराजा थे, उनको खान पान का बेहद शौक़ था। तरह तरह के हलवाई आते थे और नई नई चीज़ें ईजाद करके और वो उनके लिए खान पान की वस्तुएं बनाते थे। जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी का खान पान में विशेष रुचि थी और उनका जो टाइम रहा पूरे करीब 40 साल का, 40 साल में जयपुर में हेड़े, जिमणारे और भोज के आयोजन चलते रहे। कभी त्रिपोलिया बाज़ार में, कभी जोहरी बाज़ार में, तो कहीं आम जनता को वो जिमाते रहते थे। उनको शौक़ था लोगों को जिमाने का और फिर जीमने का। राज मेरा हलवाई, ये सारे उनकी रसोइयों के अंदर एक से एक प्रशिक्षित पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ ढूंढ कर लाए जाते और फिर महाराजा के लिए भोजन तैयार होता। सोने की थाली में उनको भोजन परोसा जाता। महाराजा को सोने के थाल में भोजन परोसा जाता था और करीब 80 सेर के 56 भोग वो जब जीमन जीमते थे उस समय 80 सेर के जीमन भोग बनते थे। हालांकि वो इतना नहीं जीमते थे, लेकिन वो जो बचा हुआ भोजन था वो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, रसोड़ेदार थे या उनके खास मर्जीदान लोग होते थे, वो उस जीमन को जीमते थे। उस समय 933 ग्राम का एक सेर होता था। अब मानो आप कितना 80 सेर कितना होगा कि इतना सारा भोजन बनता। गरीबों में भी भोजन बंटता था। चांदी की देगची में दाल बनती जिसमें सोने की मोहरों का छोकन लगता। चांदी के भगोने में दूध को कई बार ओटा कर गर्म किया जाता। उसमें भी सोने की मोहर को चूल्हे में से बिल्कुल लाल मोहर को लाल करके छोंकन लगाते थे और वो दूध महाराजा सोने या चांदी के गिलास में पीते थे। वो मोहर 1 महीने में ख़त्म हो जाती थी। वैद्य निंद किशोर जी थे, वो महाराजा के लिए सोने की भस्म का मुरब्बा बनाते। शाही रसोड़े का मासिक खर्च चांदी के 28,000 रुपये कलदार होता था। माधो सिंह कई बार आधी रात के बाद 3 बजे जग जाते थे और कहते थे मुझे भूख लगी है। ऐसे में रसोड़ादार सतर्क रहते थे और उनको पता रहता था कि महाराजा को आधी रात के बाद भूख लगती है और उनको कलाकंद बहुत पसंद था। हनुमान के रास्ते से 2.25 सेर कलाकंद, कचौरी, ये सब वहाँ से बनकर गरम गरम आती थी और जलेबी भी आती थी। सोने की चौकी पर कलात्मक कढ़ाईदार कपड़े से ढके भोजन का थाल आता। सोने चांदी के थाल थे। कटोरियाँ भी सोने चांदी की थी। सब्जी, अचार, कढ़ी और न जाने कितनी तरह के व्यंजन उनके थाल में हुआ करते थे। रसोड़ा का जो मैनेजर था वो हाकिम कहलाता था और वो जब महाराजा के पास थाल लग जाता तब वो जाकर रिक्वेस्ट करता और उनसे कहता जीमन आरोगो अन्नदाता। तब फिर महाराजा जीमन शुरू करते थे। महाराजा जयपुर के बाहर हरिद्वार, सवाई माधोपुर, जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ हलवाइयों की एक पूरी टीम रहती थी। भोजन चखने वालों का भी टीम रहती थी और उनके साथ चलते थे। मेवाड़ के सरनाडे और पांडे ब्राह्मण जो थे वो खान पान की वस्तुएं बनाने में बहुत माहिर थे। जयपुर में महाराजा माधो सिंह जी के रसोड़े के हाकिम या कार्यकर्ता वही लोग थे। उनके पास में फारसी में लिखी खाने बनाने की बहुत दुर्लभ
वस्तुएं भी थी। इतिहासकार नंद किशोर पारिक ने माधो सिंह के खान पान पर खूब लिखा है। 1940 तक श्रीनाथ पुरोहित ने रसोवड़े में अपनी सेवाएं दी थी। करीब 40 साल तक माधो सिंह के शासन में रोज जनता के लिए कोठे हुआ करती, भोजन हुआ करता, जिमनारे और हेड़े लगते। कभी सिटी पैलेस में, कभी हवा महल में भोजन बनता रहता। महाराजा किसी बात पर खुश होते तब वो अपने जो विश्वस्त था बालजी ख्वास, उसको कहते, बाल्या आज मैं बहुत खुश था, आज मेरी प्रजा को भोजन करवा दो, और वो फिर भोजन की तैयारियां जनता के लिए शुरू हो जाती थी। ऐसा था महाराजा माधो सिंह जी के ज़माने का खान पान का। बेहद रोचक जानकारी थी सर आपने। तो दर्शकों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। फिर हम आते रहेंगे नई रोचक जानकारियाँ लेते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।